दोस्तों, आरती अंजलि अवस्थी के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि भजन सिंह चंद्रभान ठाकुर से कहता है कि जल्द से जल्द युवराज की शादी महक से हो जानी चाहिए। एक बार अगर महक और युवराज की शादी हो गई तो युवराज पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और उसे कोई खतरा नहीं रहेगा। वहीं दूसरी ओर कली का एक नया प्लान शुरू हो जाता है। अब वह वेद को ब्लैकमेल करने लगती है। वह वेद से कहती है कि आज उसे बहुत सारे गहने और नए नए कपड़े चाहिए। इस पर वेद पूछता है कि वह इन सब चीजों का क्या करेगी। कली बताती है कि वह आज दुल्हन की तरह तैयार होना चाहती है क्योंकि आज रात वह वेद के साथ सुहागरात मनाना चाहती है। वह कहती है कि आज पूरी रात वेद उसकी तस्वीर बनाएगा। तभी कली आरती की तस्वीर के पास जाती है और उस पर रंग फेंक देती है। यह देखकर वेद को बहुत गुस्सा आता है। वह कली के पास जाकर कहता है, यह तुम क्या कर रही हो? गुस्से में वेद हाथ उठाने ही वाला होता है और थप्पड़ मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी खुद को रोक लेता है। कली उकसाते हुए कहती है, मारो, मारकर तो दिखाओ। अगर मैंने तुम लोगों को जेल की हवा न खिला दी तो मेरा नाम कली नहीं। तभी उसकी बहन सोनल भी वेद पर चिल्लाती है और कहती है, भैया, यह तुम्हारी पत्नी है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कली बार बार वेद को धमकाती है कि अगर उसमें हिम्मत है तो वह उसे मारकर दिखाए। साथ ही वह कपड़े और गहनों की जिद भी करती है। इसी बीच आरती वेद के मोबाइल पर फोन करती है। फोन कली उठाती है और ताने मारते हुए कहती है, आरती दीदी, आखिरकार आप चोरी छुपे मेरे पति से बात कर ही लेती हैं। आपने उन्हें क्यों फोन किया? आप उनसे क्या बात करना चाहती हैं? आरती कहती है कि फोन वेद को दो, उसे उनसे जरूरी बात करनी है। कली फोन खुद हाथ में रखती है और कहती है, ठीक है, बात कर लीजिए। वह फोन वेद के पास स्पीकर पर लगा देती है। आरती बताती है कि उसे कानूनी कार्रवाई में वेद की मदद चाहिए। जिन नंबरों को वह ट्रेस कर रही थी, उनमें से एक कंपनी दिल्ली में है और दूसरी कुसुमगंज में। अब जब वेद आरती से तुम कहकर बात करता है तो कली भड़क जाती है और कहती है, तुम नहीं, आप बोलो, वह तुम्हारी कोई नहीं लगती। इस पर वेद गुस्से में कहता है, चुप रहो, मुझे बात करने दो। आरती कहती है कि उसे उस कंपनी का पता चाहिए। वह नाम बताती है और कहती है कि वेद पता करके बताएं कि उसे इसके बारे में कुछ जानकारी है या नहीं। वेद पूछता है कि कंपनी का नाम क्या है। आरती बताती है कि वीएनपी नाम की कंपनी है। वेद को याद आता है कि यह कंपनी उसके पापा और चाचा की है, लेकिन वह सच छुपा लेता है। कली फोन को ढककर वेद से पूछती है और वेद मान लेता है कि यह उनकी ही कंपनी है। इसके बाद कली चालाकी से आरती से कहती है, दीदी, आप टेंशन मत लीजिए, वेद बाबू आपसे अकेले में बैठकर बात करेंगे और सब कुछ बताएंगे। असल में कली की योजना यह है कि आरती और वेद को अकेले में मिलवाकर वह आरती को बदनाम कर सके। तभी उदय राजवंशी आते हैं और कहते हैं, कली, तुमने कहा था कि तुम हमें बचाओगी, लेकिन कैसे? तुम्हें तो पता है कि आरती को अब कंपनी के बारे में भी जानकारी मिल चुकी है। इस पर कली कहती है कि हाँ, उसे सब याद है और वह तीनों परिवार को बचाएगी, लेकिन पहले उसकी एक शर्त है। वह चाहती है कि आज उसे बहुत सारे कपड़े और गहने दिए जाएं, क्योंकि वह दुल्हन की तरह तैयार होकर वेद के साथ सुहागरात मनाना चाहती है। उसके चाचा भी यह सुनकर कहते हैं, हाँ, तुम हमारे घर की बहू हो, तो ऐसा जरूर होगा। फिर वे नौकरों को बोल